हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता दें, बिजली गिरने से घायल एक मजदूर की मौत हो गई है। सेक्टर 82 में 4 मजदूरों पर बिजली गिरी थी। हल्की बारिश में पेड़ के नीचे खड़े हुए थे मजदूर। बिजली गिरने की घटना CCTV में हुई कैद। आसमानी बिजली गिरने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पार्क में पेड़ के नीचे चारों मजदूर बारिश से बचने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन आसमान से गिरी बिजली के चलते मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और मजदूर की मौत हो गई है। सेक्टर 82 की यह घटना, एक पेड़ के नीचे 4 मजदूर खड़े हुए थे बारिश से बचने के लिए और बिजली गिरी, एक मजदूर की मौत हो गई। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। आसमानी बिजली गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। और ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने है, CCTV फुटेज है। ये बारिश हो रही थी कल और पेड़ के नीचे मजदूर खड़े हुए थे। बिजली गिरी आसमान से अचानक और मजदूर गिर गए। हमारे सहयोगी संजय राठौर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, वाकई ये घटना बताती है कि जो लिखा है वो होकर ही रहता है। ये मजदूर बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से आसमानी बिजली इनकी जान ले लेगी। अभी फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल नंदी, मैं बताना चाहूंगा, कल जब गुरुग्राम में तेज आंधी के साथ, हवा के साथ जब बारिश आ रही थी, उसी दौरान हॉर्टिकल्चर के ये 4 कर्मचारी अपनी जान बचाने के लेके और बारिश से बचने के लिए पेड़ के सहारा जरूर लिया था, लेकिन आसमानी बिजली का जब कहर बरपा तो एक व्यक्ति मौके पर ही दम तोड़ दिया और बाकी की जो 3 अन्य लोग हैं उनको स्थानीय अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। हालांकि अभी जो उनकी हालत है स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए और आसमानी बिजली का कहर जो उन पे बरसा, ये वाकई में एक दिल दहलाने वाली घटना गुरुग्राम में सामने आई है। जी बिल्कुल संजय, तो एक मजदूर की मौत हो गई है। जाहिर तौर पर इस पूरी घटना के बाद कहीं ना कहीं सवाल यही खड़े होते हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, इस घटना का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जा सकता। नेचर के आगे, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पार्क में 4 मजदूर खड़े हुए थे और बिजली गिरने से मजदूर की मौत हो गई। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से आपको बता दें, बड़ी खबर, विधानसभा में सोमवार को होगी अब बजट पर चर्चा। बजट पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार। बजट को लेकर विपक्षी दल चल रहे हैं नाराज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को बताया जुमला। शैलजा ने बजट को जनता के साथ बताया धोखा। तो कल विधानसभा में बजट पेश हुआ, जिस पर विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बजट को जुमला करार दिया है। शैलजा ने बजट को जनता के साथ धोखा बताया है। आपको बता दें, अब बजट को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष की तरफ से बजट को एक धोखा बताया जा रहा है। वहीं अब सोमवार से बजट पर चर्चा होगी विधानसभा में। लगातार इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा विधानसभा में देखने को मिला है। आगे भी ऐसा अनुमान है कि जब बजट पर चर्चा होगी तब भी विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। सोमवार को बजट पर चर्चा होगी। बजट पर चर्चा के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्षी दल लगातार नाराज चल रहे हैं बजट को लेकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को जुमला करार दिया, तो वहीं कुमारी शैलजा ने जनता के साथ बजट को धोखा बताया है।
और इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, अब सोमवार को बजट पर चर्चा होनी है और जिस तरीके की प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से आई है बजट को लेकर, जाहिर तौर पर अब आगे हंगामा देखने को मिल सकता है जब बजट पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है बजट को लेके, कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है बजट में कुछ जो आम लोगों के लिए कुछ खास नहीं निकला। कहीं ना कहीं जो आंकड़ों का खेल है वो दर्शाया गया है, सिर्फ आंकड़े बदले गए हैं। कहीं ना कहीं इसके अलावा इस बजट में खासकर कुछ हरियाणा वासियों के लिए नहीं निकला। ऐसे में सोमवार को जब बजट सत्र शुरू होगा, हंगामे के आसार बनते हुए नजर आएंगे। सोमवार को बजट पे चर्चा होनी है, उसके बाद से लगातार जो विपक्ष जैसे हमलावर है बजट को लेके, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जो सोमवार को आने वाला जो बजट सत्र है, जो चर्चा होनी है बजट पे, हंगामेदार होने वाला है। जी बिल्कुल, वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को जुमला करार दिया है। कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बजट को धोखा करार दिया है। तो विपक्ष की तरफ से लगातार इस बजट सत्र के दौरान बेहद आक्रामक रवैया अख्तियार किया गया। रवि, कुल मिलाकर जो स्ट्रैटेजी रही विपक्ष की ओवरऑल इस बजट सत्र में, वो बेहद अग्रेसिव रही है और 18 तारीख तक बजट सत्र चलेगा। ऐसे में लगातार कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके का विरोध होता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो विपक्ष हमलावर है, कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से लगता है विपक्ष के द्वारा कहना है जो आंकड़े हैं सिर्फ उन आंकड़ों में ही फेरबदल किया गया है। कहीं ना कहीं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल की बात करेंगे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बात की। जब हमने उनसे कल जब बजट पेश हुआ उसके बाद जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ नाम बदले गए हैं, कुछ नया नहीं किया गया। जो आंगनबाड़ी केंद्र थे उनका नाम बदल के प्ले वे स्कूल कर दिया गया। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी है उसका नाम बदल के कुछ और कर दिया गया। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो शिक्षा के क्षेत्र की भी बात उन्होंने की, तो उनमें लगातार विपक्ष का यही कहना है सिर्फ आंकड़ों का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसी चीजें हैं जिनका नाम बदलकर कुछ और रख दिया गया है। ऐसी चीजों को देखते हुए विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और आने वाले जो सोमवार को बजट चर्चा होनी है सदन में, उस पर हंगामा होने के आसार पूरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका रवि जानकारी के लिए। तो अब सोमवार को बजट को लेकर चर्चा होगी विधानसभा में और ऐसे में विपक्ष जो है एक बार फिर सरकार को घेर सकता है। लगातार विपक्ष की कोशिश रही बजट सत्र के दौरान, जिस तरीके का आक्रामक रवैया रहा, सत्ता पक्ष को विपक्ष की तरफ से लगातार घेरा गया। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, किसान आंदोलन को लेकर। बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 108 दिनों से लगातार जारी है किसानों का आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई है आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीति। 15 मार्च को कॉरपोरेट विरोधी दिवस मनाएंगे किसान। आपको बता दें, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। 17 मार्च को फिर उसके बाद मजदूर संगठनों के साथ कन्वेंशन किया जाएगा। फिर 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। एफसीआई और खेती बचाव के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे किसान। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर धरना देंगे किसान। उसके बाद 26 तारीख को यानी कि 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। फिर 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। तो ये पूरा रोड मैप, ब्लूप्रिंट किसानों के आंदोलन का मार्च के लिए आप सबके सामने है। इस तरीके से इस रणनीति के तहत किसान आंदोलन में आगे बढ़ते हुए विरोध दर्ज करेंगे। लगातार पिछले 3.5 महीनों से ज्यादा हो चले हैं किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब किसानों ने पूरे मार्च के लिए भी रणनीति तैयार कर ली है। तो किसानों के आंदोलन को 108 दिन से ज्यादा संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई नई रणनीति। 15 मार्च को कॉरपोरेट विरोधी दिवस मनाएंगे किसान। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ कन्वेंशन किया जाएगा। 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाएंगे किसान।
हमारे सहयोगी मनोज कौशिक हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मनोज, लगातार किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नई नई स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और आगे आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। अब इस पूरे मार्च महीने की अगर बात करें तो क्या किस तरह की रणनीति किसानों की तरफ से बनाई गई है? किया है कि मार्च में जो रणनीति बनाई जाएगी वो अलग अलग रणनीति, इसके तहत भारत बंद का आह्वान उन्होंने किया और अनेक मजदूर जो संगठन है उनसे आह्वान किया। मजदूर दिवस यहाँ मनाए जाएंगे और किसान जो एकत्रित होंगे। यहाँ मैं बता दूं, जो ढांचा बॉर्डर है यहाँ पर जो कल किसान ने फैसला लिया वो यह फैसला लिया है कि जो भाजपा और जदपा के जो नेता होंगे उनका गाँव में बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो जज्जर जो गुरुकुल है उसका वार्षिक प्रोग्राम 13 और 14 मार्च को होना है। उसमें विभिन्न भाजपा और जदपा के मंत्री पहुंचेंगे, लेकिन जो स्थानीय जो किसान है चार खाप के साथ गुलिया खाप और उन खापों ने कल फैसला लिया है कि जो वार्षिक कार्यक्रम में भाजपा और जदपा के नेता पहुंचे उनका बहिष्कार किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा जो जज्जर गुरुकुल है उसे 500 मीटर दूरी पर अपना टेंट लगा दिया है जहां किसान मौजूद रहेंगे और उनको काले झंडे तक दिखाने का जो विचार है वह किसानों ने अब कर लिया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि देर रात यह भी बात आई है कि जो गुरुकुल जो प्रबंधक है उन्होंने भाजपा और जदपा नेता को निमंत्रण जो रद्द कर दिया है, लेकिन यह अभी बात आज दिन में इस बात का जो खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल जो किसान है उन्होंने फैसला ले लिया है कि वो जदपा और भाजपा नेताओं का बहिष्कार करेंगे और गाँव में भी उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। नंदिनी जी बिल्कुल। तो अब किसान इन तमाम नेताओं का विरोध करने के लिए गांव-गांव में एक तरीके का अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, देखिए 3.5 महीने से ज्यादा हो चले हैं और अभी भी फिलहाल बातचीत को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है, बातचीत को लेकर कोई सिग्नल दोनों पक्षों द्वारा नहीं दिया जा रहा। सरकार भी शांत है और किसान भी बातचीत के लिए सरकार को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी पूरी तरीके से धुंधली है। आखिर कब समाधान निकलेगा इसे लेकर? जी बिल्कुल, तस्वीर आप जैसा कह रहे हैं कि तस्वीर बिल्कुल पूरी तरह से धुंधली है, क्योंकि 22 जनवरी को आखिरी जो बातचीत हुई थी किसानों और सरकार के बीच, 22 जनवरी को बातचीत हुई, उसके बाद दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में जो किसान संगठन है और सरकार कहीं ना कहीं बातचीत को अगर आगे बढ़ाती है तो कोई समाधान निकल सकता है। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि ये बातचीत कब होगी। दोनों पक्षों के बीच अभी कोई बातचीत जो नजदीक नहीं रही, न तो सरकार की तरफ से कोई तारीख दी गई है और न ही किसानों ने सरकार से बातचीत का कोई निमंत्रण किसी तारीख की देकर किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, आंदोलन जारी है। पिछले 3.5 महीने से ज्यादा हो चले हैं किसानों का आंदोलन, धरना लगातार जारी है और अब आगे की रणनीति भी किसानों ने तय कर ली है। 28 मार्च तक किसान किस तरीके से सरकार का विरोध करेंगे इसका पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। आपको बता दें 15 मार्च को किसान कॉरपोरेट विरोधी दिवस मनाएंगे, जिस दिन डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। फिर 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ कन्वेंशन करेंगे किसान। उसके बाद 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। एफसीआई और खेती बचाव के तहत मंडियों में प्रदर्शन किया जाएगा। फिर 23 मार्च को शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर किसान धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। फिर उसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। और अब हमारे सहयोगी अजय मेहता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे फतेहाबाद से। अजय, लगातार आंदोलन किसानों का जारी है और अब अगर बात करें अपने एरिया में किस तरीके से किसान जो है किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों की रणनीति जैसा कि मैं अभी बता रही थी, अब अगर बात करें तमाम फतेहाबाद या तमाम दूसरे जिलों की, तो किस तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं किसान? देखिए, जो जिस प्रकार से जो यह किसान आंदोलन चल आ रहा है, लगभग 4 महीने होने को हैं और यहाँ फतेहाबाद के अंदर भी अगर बात की जाए बड़े पैमाने पर जो है किसान जो है यहाँ से मूव कर चुके हैं और जो है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी
जो है दिल्ली जाने के लिए निकल रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर जो नथवान एरिया से भी है जो है किसान बड़ी संख्या के अंदर कल ट्रैक्टर ट्रालीज के ऊपर जो है सवार होकर के दिल्ली निकले थे। उससे पहले जो है किसानों ने विभिन्न तरीकों से अपना जो है प्रोटेस्ट किया, रोष दिखाया है। हाल ही में जिस तरह के विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो स्थिति बनी थी, वहां उसको लेकर के टोहाना में कुछ किसानों ने वो जो वहां के विधायक हैं देवेंद्र बबली, उनका जो है पुतला फूका था। उनका कहना था कि जो देवेंद्र बबली हैं वो दोगली बातें कर रहे हैं कि मतदान नहीं करते और सरकार के पक्ष में मतदान करके जो है अपना चेहरा, किसान जो भी चेहरा सामने दिखाते हैं। ऐसे में जो किसान हैं अलग अलग तरह से अपने जो प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और लगातार ये उनका कहना है कि जब तक ये कानूनों को लेकर के कोई स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। नंदनी जी बिल्कुल, तो आंदोलन लगातार किसानों का जारी है और आंदोलन को 3.5 महीने से ज्यादा हो चले हैं अजय। लेकिन जाहिर तौर पर आंदोलन में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई राज्य रहा तो वो हरियाणा ही रहा और हर एक गांव, हर एक शहर में कहीं ना कहीं आंदोलन की छाप एक तरीके से देखने को मिली। अगर ओवरऑल इन 3.5 महीनों की टेन्योर की मैं बात करूं तो नंदी देखिए, बिल्कुल पूरे हरियाणा की अगर बात कीजिए, पूरे हरियाणा जो कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट से प्रभावित रहा है। लेकिन चूंकि फतेहाबाद की अगर हम बात करें, फतेहाबाद का जो एरिया है पंजाब से सटा हुआ है, दोनों तरफ से पंजाब सटा हुआ है, एक तरफ से राजस्थान सटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है पंजाब का जिस प्रकार से मूवमेंट शुरू हुआ था और हरियाणा के अंदर आया, हरियाणा के बाद दिल्ली को घेरा है, तो फतेहाबाद इससे बड़ा इफेक्टेड हुआ है। फतेहाबाद के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर किसान जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के सिनेरियो की अगर बात की जाती है तो हरियाणा के अंदर भी इस तरह के विभिन्न जो प्रोटेस्ट चले आ रहे थे। सिरसा के अंदर प्रोटेस्ट चला, फतेहाबाद के अंदर प्रोटेस्ट चला, साथ साथ हिसार के अंदर उस प्रकार से हिसार के जितने भी टोल्स हैं वहां पे भी कब्जा किया गया और टोल फ्री किया गया। तो जो पूरा सिनेरियो है इस पर जो है किसानों ने जिस प्रकार से प्रोटेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं। चलिए अजय, आप बने रहिए, एक बार फिर से अगली खबर पर आपके पास में वापस लौटूंगी। अभी मैं रुक करूंगी, हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हिसार से। अनूप, अगर बात करें आंदोलन की, लगातार दिल्ली बॉर्डर्स पर तो किसान अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ ही रहे हैं। हिसार में इन दिनों क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए नंदिनी जी, हिसार में लगातार तस्वीरें बदल रही है और अब 18 मार्च से 23 मार्च के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन यहां से चलाया जाएगा। 18 मार्च से हांसी का जो लाल किला है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कहा जाता है जिसको, और शहीदों का खून उसमें मिला बताया गया है, तो वहां से 18 मार्च से लेकर 23 मार्च तक शहीदी दिवस के लिए एक बहुत बड़ी युवा यात्रा यहां से टिगरी बॉर्डर के लिए जाएगी। बहुत सारे लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इकट्ठे होकर के 18 मार्च को यहां से कूच करेंगे और वो 3 दिन लगातार पैदल चल करके ये पैदल यात्रा जाएगी और टिगरी बॉर्डर पर पहुंचेगी। जी बिल्कुल अनूप, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब लगातार जो है आंदोलन को एक तरफ दिल्ली बॉर्डर्स पर तो आगे बढ़ाया ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए रीजनल स्तर पर भी, यानी अपने गांव में, अपने शहर में किस तरीके से लोग आगे बढ़ा रहे हैं आंदोलन को, या आपने हमारे सहयोगियों से जाना। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कोरोना को लेकर आपको अपडेट दे दें, पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। हरियाणा में स्थिति खराब होती जा रही है हर दिन के साथ। बीते 24 घंटे में 385 नए मरीज सामने आए। गुरुग्राम में 88 और करनाल में 50 नए कोरोना के केसेस मिले हैं। कुरुक्षेत्र में 63 और अंबाला में 40 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। आपको बता दें पंचकुला और यमुनानगर में 29 नए केसेस कोरोना के सामने आए। प्रदेश में अब तक 3069 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,74,273 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं। एक दिन में 253 मरीजों ने कोरोना को मात दी और ठीक हुए। अब तक 2,68,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। और इस खबर पर हमारे साथ अजय लगातार बने हुए हैं, अजय का रुख करेंगे। अजय, अभी फिलहाल फतेहाबाद में क्या स्थिति कोरोना की बात की जाए तो? नहीं, देखिए फतेहाबाद की अगर बात करें, फतेहाबाद के अंदर पिछले 3 महीने में जो है लगातार जो है कोरोना का एक देखा जा रहा है कि प्रभावी नजर नहीं आ रहा है। वो कोरोना के केसों में कमी नजर आई थी, लेकिन कल एकाएक जो है 14 केस सामने आए हैं एकदम से इतने बड़े पैमाने पर। 90 दिन के बाद, यूं कहें कि 90 दिन के बाद जो इतने बड़े पैमाने पर जो केस सामने आने के बाद
स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोगों के अंदर भी हड़कंप की स्थिति है। अगर हम पिछले 10 दिन की अगर बात करें तो पिछले 10 दिन के अंदर 32 केस जो है पॉजिटिव सामने आए हैं और अभी कल जो है 6 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। अब तक जो कोरोना काल से लेकर के अब तक 120 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना से। अब फिलहाल जो है जो स्वास्थ्य विभाग बड़ी चिंता के अंदर है, लोगों से अपील कर रहा है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते, क्योंकि एक लापरवाही जो है बड़ी भारी पड़ सकती है जिस प्रकार से कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है। नन्ही देखिए, लोग जो है कोरोना को लेकर के संजीदा नजर नहीं आ रहे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग लगभग खत्म सी हो गई है। तो ऐसे में चिंता एक बड़ा विषय बन जाता है कि अगर ये लापरवाही यूं चलती रही तो कोरोना बड़ा खतरनाक रूप धारण एक बार फिर कर सकता है। नन्ही जी, चलिए शुक्रिया जी आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अनूप कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, हिसार की बात करें, अभी फिलहाल वहां क्या स्थिति? कोरोना की स्थिति अभी तक सामान्य ही मानी जा सकती है। कल का जो सिर्फ एक केस सामने आया था और इसके अलावा जो स्कूल खोले गए हैं वहां पर भी अभी तक किसी प्रकार की कोरोना पॉजिटिव अधिक पाए जाने की कोई सूचना नहीं मिल पाई है। स्कूल भी लगातार लगाए जा रहे हैं। पहले 6ठी से 8वीं तक स्कूल लगाए गए थे, अब प्राइमरी के बाद भी और उससे नीचे की क्लासें भी लगानी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर फिलहाल हम कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि लोग इसको लेकर के जिस प्रकार से पहले जागरूक थे या मास्क का प्रयोग करते थे उतना अब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं स्थिति को हम कह सकते हैं कि अभी तक नियंत्रण में है। जी चलिए शुक्रिया अनूप आपका जानकारी के लिए। तो अभी भी फिलहाल जैसा कि अनूप कह रहे थे, जरूरी यहाँ पर यही है कि अगर अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को बचाना है या देश को बचाना है, एक बार फिर से आप चाहते हैं कि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन ना आए देश के अंदर, तो सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। पहले जैसी सावधानियां बरती जा रही थी, ये वक्त बिल्कुल उन्हीं सावधानियों का है और उन्हीं सावधानियों की जरूरत है। इसी के साथ ही हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।